हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर फैन। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम एक काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो रिक्वेस्ट की है लालू भालिया जी ने। मुझे इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। और फ्रेंड्स, यहाँ ये गेम 1900 की है। ब्राज़ीलियन इमॉर्टल इसलिए क्योंकि ये गेम एक ब्राज़ीलियन खिलाड़ी ने खेली थी, जोआयो कैल्डेस वियाना, और सामने खेलने वाले खिलाड़ी थे अगोस्तो सिल्वेस्ट्रे पाएस दे बार। और गेम खेली गई थी रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। 1900 की ये गेम एक रियल मास्टरपीस है क्लासिकल चेस का। तो फ्रेंड्स, आज आपका और ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की वियाना ने E4 के साथ, तो E5 यहाँ सिल्वेस्ट्रे ने किया। नाइट F3, देन नाइट C6, बिशप C4 इटालियन गेम, बिशप C5 गुई को पियानो, देन B4। वियाना ने यहाँ इवांस गैम्बिट इनिशिएट किया, तो बिशप टिक्स B4, अगस्तो ने इसे एक्सेप्ट किया। C3 वापस बिशप पर अटैक थे, बिशप A5 स्क्वायर पर, देन D4, E टेक्स D4, और इसके बाद यहाँ वियाना ने कैसल किया D6। और फ्रेंड्स, जो खिलाड़ी इवांस गैम्बिट को खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हें पता है कि यहाँ कभी भी ये C3 पॉन ज़्यादा लालच में नहीं आना चाहिए, एक पॉन नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज ये क्वीन काफ़ी स्मार्टली इस B3 स्क्वायर पर आकर ब्लैक के लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। लेकिन ब्लैक ने यहाँ किया था D6, और इसके बाद वाइट का ऑब्वियस मूव है क्वीन B3, F7 पॉन पर अटैक, तो क्वीन F6। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर वाइट को C टेक्स D4 कर ही लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ किया E5 और अपने तीसरे पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया। D टेक्स E5, देन रुक E1, और अब जाकर यहाँ उन्होंने इस E5 पॉन पर अटैक बनाया है, लेकिन शायद वो यहाँ इस बिशप की रेंज को थोड़ा भूल रहे हैं। और दोस्तों ने यहाँ किया बिशप D7, देन बिशप G5, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन F5 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स E5। और क्या अब यहाँ ब्लैक इस बिशप को ले सकता है क्वीन टेक्स G5? तो लेकिन अगर ऐसा होता है तो नाइट टेक्स F7 चेक, और अब यहाँ वाइट के इस नाइट का अटैक क्वीन पर होगा जब वाइट का रुख एक डिस्कवर्ड चेक दे रहा होगा। तो यहाँ दोस्तों ने किया नाइट टेक्स E5, इस नाइट एक्शंस को यहीं कंप्लीट किया। F4 अपने बिशप पर डिफेंस और नाइट पर अटैक, देन F6 बिशप पर अटैक, नाइट पर डिफेंस, क्वीन टेक्स B7। यहाँ अभी वाइट ने ना इस नाइट को लिया ना ही अपने बिशप को बचाया, उन्होंने यहाँ ब्लैक के रुख पर अटैक बनाया, तो रुख D8, देन F टेक्स E5, F टेक्स G5, देन रुक F1, क्वीन पर अटैक। और फ्रेंड्स, ये मूव बड़ा गजब मुझे लगा वाइट का। यहाँ दोस्तों ने किया क्वीन टेक्स E5, देन नाइट D2, और अब कहीं जाकर वाइट की डेवलपमेंट पूरी हुई है जब ये नाइट D2 स्क्वायर पर आया। लेकिन आप ब्लैक की डेवलपमेंट तो देखिए, यहाँ ब्लैक की डेवलपमेंट अभी इनिशियल स्टेजेस पर ही है, उसके दो पीसेस तो अभी टच ही नहीं हुए। और अब क्या ब्लैक यहाँ फर्दर अटैक बना सकता है? वो यहाँ एक चेक दे सकता है क्वीन को E3 स्क्वायर पर ले जाकर, और साथ ही साथ इस नाइट पर भी अटैक बना दे। और अगर ऐसा हो तो किंग H1, देन नाइट E7, क्योंकि वाइट का अटैक यहाँ इस रुक को E1 स्क्वायर पर लाकर एक चेक देने का ही होगा। तो बिशप F7 चेक, देन किंग F8, बिशप G6 चेक। और अब ब्लैक को अपने किंग को ही मूव करना होगा G8 स्क्वायर पर, लेकिन क्वीन B3 चेक, और ये ऑलमोस्ट चेक मेट होने वाली है, तो ब्लैक को यहाँ करना ही होगा बिशप E6, लेकिन बिशप F7 चेक, किंग F8, देन बिशप टेक्स E6 चेक। और अगले कुछ मूव में यहाँ ब्लैक चेकमेट की कगार तक तो पहुँच ही जाएगा। और ऊपर से यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि वाइट यहाँ अपने रुक को E1 स्क्वायर पर ले जाकर इस क्वीन को पिन कर सकता है। तो ब्लैक ने यहाँ किया नाइट E7, तो वियाना का ऑब्वियस मूव, रुक एट A गोज़ टू E1, क्वीन पर अटैक, तो ये क्वीन C5 स्क्वायर पर। और अब यहाँ ब्लैक अगले मूव में एक डिस्कवर्ड चेक की तैयारी है, लेकिन वियाना की कैलकुलेशंस कुछ और ही कहती हैं। उन्होंने यहाँ किया बिशप F7 चेक, तो किंग F8, पहले अपने बिशप को बचाया एक चेक के साथ, बिशप G6 चेक। लेकिन फ़िलहाल ये बिशप अब पॉन पर आ चुका है, तो इस चेक का डिफेंस ब्लैक कैसे करे? अगर वो यहाँ अपने किंग को मूव करे सपोज G8 स्क्वायर पर, तो उसके बाद क्वीन B3 चेक, और इस चेक या चेकमेट जो भी,
इसका डिफेंस होगा क्वीन को एक्सचेंज करेंगे, लेकिन क्वीन टेक्स D5 चेक, देन नाइट टेक्स D5, बिशप F7 चेक, और फिर दोबारा ये गेम ब्लैक के लिए चेकमेट तक ही पहुंचेगी। अब किंग को मूव करना होगा F8 स्क्वायर पर, लेकिन बिशप टेक्स D5 चेक, और यहाँ ये क्लियर मेट ब्लैक को देखनी होगी। तो ब्लैक इस चेक का डिफेंस कैसे करे? अगुस्तो ने यहाँ किया बिशप F5, और आप कह सकते हैं बिशप एक्सचेंज ऑफर, जो भी। लेकिन अब यहाँ वाइट क्या करे? वाइट के लिए यहाँ चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि उन्हें यहाँ अपने नाइट को B3 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन और बिशप पर फॉक लगानी चाहिए थी। और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएं तो क्वीन B6 क्वीन एक्सचेंज ऑफर यहाँ हो सकता है, लेकिन बिशप टेक्स F5, देन D3 चेक, ओके डिस्कवर्ड चेक। अगर यहाँ ब्लैक थे तो किंग H1, देन बिशप टेक्स C3, लेकिन इसके बाद बिशप टेक्स D3 चेक, तो बिशप F6, और इसके बाद यहाँ ये क्वीन एक्सचेंज दोनों खिलाड़ियों के द्वारा की जा सकती है। लेकिन यहाँ वियना ने किया बिशप टेक्स F5, और एज पर चेस इंजन जो यहाँ लीड वाइट ने ले रखी थी वो यहाँ उन्होंने सारी ख़राब कर दी है। और अब ब्लैक क्या करे? D टेक्स C3 चेक, डिस्कवर्ड चेक दे सकता है किंग H1, देन C टेक्स D2, और यहाँ ये नाइट लिया जा सकता है। लेकिन बिशप E4 चेक के बाद यहाँ ब्लैक क्या इस चेक का डिफेंस कर सकता है? फ्रेंड्स, बिल्कुल कर सकता है। और अगर ये गेम इस तरह से आगे बढ़ी होती तो ब्लैक सर्टनली बेटर होता, क्योंकि यहाँ ये D2 पॉन ब्लैक वाइट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाता, और थोड़ी देर बाद इतना ज़्यादा प्रेशर वाइट के ऊपर होता कि वो शायद इस गेम में रिज़ाइन ही कर पाता। लेकिन जब यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक ने किया नाइट टेक्स F5, उन्होंने यहाँ मटेरियल एक्सचेंज किए, तो ये गेम थोड़ी ब्लैक के हाथों से निकलती चली गई। उन्होंने यहाँ किया नाइट E4 क्वीन पर अटैक बनाया, लेकिन ये क्वीन पर अटैक तो यहाँ B3 स्क्वायर से भी ज़्यादा बेटर बन सकता था। पर फिलहाल ब्लैक को अपनी क्वीन मूव करनी होगी, तो क्वीन B6 ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज, लेकिन यहाँ वियना ने पहले क्वीन एक्सचेंज नहीं की, उन्होंने यहाँ ब्लैक के नाइट को लिया, रूक टेक्स F5 चेक, तो ये किंग G8 स्क्वायर पर। और अभी भी वाइट ने यहाँ क्वीन एक्सचेंज नहीं की, उन्होंने यहाँ किया नाइट D6, अपने क्वीन पर डिफेंस बनाया। तो ब्लैक के पास यहाँ क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? एक ऑप्शन है कि वो यहाँ क्वीन एक्सचेंज कर ले, क्वीन टेक्स B7, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट टेक्स B7, ओके। लेकिन इसके बाद बिशप टेक्स C3, रुक पर अटैक होगा, तो नाइट टेक्स D8, बिशप टेक्स E1, और आई थिंक यहाँ ब्लैक इन पॉन्स की वजह से इस गेम में लीड तो कर रहा होता, या फिर इस पॉइंट पर ब्लैक कर सकता था क्वीन टेक्स D6, वो यहाँ डायरेक्टली इस नाइट को ही ले लेता, पर क्वीन B3 चेक, और यहाँ ब्लैक को चेकमेट करनी पड़ जाती। पर ब्लैक ने यहाँ किया D टेक्स C3, एंड दिस मूव इज़ द रियल ब्लंडर ऑफ दिस गेम। अगुस्तो को ये मूव काफ़ी भारी पड़ने वाला था। यहाँ वियना ने किया किंग H1, और क्या अब यहाँ ब्लैक क्वीन एक्सचेंज कर सकता है? अगर वो यहाँ करे क्वीन टेक्स B7, तो उसके बाद नाइट टेक्स B7, रुक पर अटैक होगा, और अगर ब्लैक अपने सी पॉन को आगे पुश करे C2, देन नाइट टेक्स A5, पहले ब्लैक यहाँ इस बिशप को लेगा जो कि वाइट के रुक पर अटैक बना रहा है। पर रुक D1 यहाँ ब्लैक का ऑब्वियस मूव होगा, लेकिन रुक एट F गोज़ टू F1 से ये पूरी सिचुएशन वाइट मैनेज कर सकता था। पर ब्लैक ने यहाँ किया H6, पहले अपने किंग के जाने के लिए थोड़ी जगह बनाई, क्वीन D5 चेक, तो ये किंग H7 स्क्वायर पर, लेकिन यहाँ वाइट ने किया क्वीन E4। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर वाइट अपने रुक को सेक्रीफाइस कर सकता है, वो यहाँ अपने रुक को F6 स्क्वायर पर ले जाकर इसे सेक्रीफाइस कर सकता है। और अगर अब यहाँ ब्लैक करे G टेक्स F6, इस रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करे, तो सिंपल क्वीन F7 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। तो ब्लैक इस पॉइंट पर और क्या कर सकता है? वो यहाँ इस नाइट को अपने रुक से तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता, क्योंकि ये क्वीन F5 स्क्वायर पर जाकर एक चेक देने के बाद ब्लैक का कोई भी रुक 8th रैंक में पहुंचकर उसे यहाँ चेकमेट करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ वियना ने किया था क्वीन E4, और एक डिस्कवर्ड चेक की तैयारी उन्होंने ब्लैक को की। तो ब्लैक ने यहाँ किया किंग G8, देन क्वीन E6 चेक, किंग H7, और अब कहीं जाकर वाइट ने वो मूव चला जिसके बारे में अभी भी थोड़ी देर पहले कह रहा था। उन्होंने यहाँ अपने रुक को सेक्रीफाइस किया, रुक F6।
क्योंकि ब्लैक यहाँ इस रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। अगर वो यहाँ करेगा जी टेक्स F6 तो उसके बाद क्वीन F7 चेक एटमेट। तो ब्लैक ने यहाँ किया रुक एट H गोज टू F8 ऑफरिंग रुक एक्सचेंज। और वो रुक एक्सचेंज भी यहाँ ब्लैक ने क्यों किया, क्योंकि अगर यहाँ एक मूव पहले मैं वापस जाऊँ तो ब्लैक यहाँ इस नाइट को अपनी क्वीन रुक या पॉन से नहीं ले सकता। अगर वो यहाँ करे क्वीन टेक्स D6 तो उसके बाद रुक टेक्स H6 चेक, जी टेक्स H6, देन अगेन क्वीन F7 चेक, और यहाँ दोबारा ब्लैक को चेकमेट देखनी ही होगी। तो ब्लैक ने यहाँ किया तो रुक एट H गोज टू F8, देन क्वीन F5 चेक, तो एक किंग G8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक अपने इस जी पॉन को भी आगे पुश नहीं कर सकता। अगर वो यहाँ ऐसा करे तो उसके बाद क्वीन टेक्स G6 चेक, द किंग H8 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स H6 चेक, किंग G8 स्क्वायर पर, रुक G6 चेक, और यहाँ इस नाइट की बदौलत इस मूव में ब्लैक को चेकमेट देखनी होगी। तो ब्लैक ने यहाँ किया था किंग G8, लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और ब्लैक की सिचुएशन को देखकर आपको कोई चेकमेटिंग पैटर्न अगर नज़र आ रहा है तो उसी आधार पर आप यहाँ वाइट का अगला मूव यहाँ जानने की ज़रा कोशिश करें। वाइट ने यहाँ किया था रुक टेक्स F8 चेक, दैट इज़ सिंपल मूव। मुझे लगता है कि आपको इस मूव को ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल हुई होगी, रुक टेक्स F8। लेकिन ये जो मूव वाइट ने किया वो थोड़ा ट्रिकी है। उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स F8 चेक, और आई थिंक अगुस्तो इस मूव को देखकर ही रिज़ाइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ किया किंग टेक्स F8। और अब फाइनल मूव फ्रॉम वियाना रुक E8 चेक, और इस नाइट की बदौलत यहाँ ब्लैक को डायरेक्टली चेकमेट हो गई, क्योंकि एक किंग के जाने के लिए जो एकमात्र G7 स्क्वायर हो सकता था वहाँ ब्लैक का ही किंग फिलहाल रखा हुआ है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेकमेटिंग पैटर्न है जो रुक नाइट कॉम्बिनेशन के साथ गेम में लगाया जाता है, जो रेयर कॉम्बिनेशन हमें कभी कभार ही देखने को मिलता है। फ्रेंड्स क्या ज़बरदस्त गेम थी, दैट इज़ रियली इमॉर्टल गेम। ब्लैक के आप पीसेस देखिए, क्वीन बिशप, बट नो यूज़। वाइट का सिर्फ नाइट और रुक ही ब्लैक को चेकमेट करने के लिए काफ़ी है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बार फिर दोबारा से लालू बालिया भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त गेम के बारे में हम सभी लोगों को बताया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो इतनी ही पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।